पूरे 2 घंटे ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए उस जगह जहां गंगा मैया के दर्शन होते ही पूरे सफ़र की थकान ही उतर गई। तो चलिए आज आपको भी हरिद्वार ले चलते हैं। कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि हम टिप एंड टॉप पॉइंट से निकल चुके थे। सच कहूँ तो लैंसडाउन में एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि अब सीधा हरिद्वार चलते हैं, जो यहाँ से लगभग 2 घंटे के ड्राइव पर था। बट लैंसडाउन से नीचे आते ही हमें लग गई थी बहुत जोर की भूख, तो हम रुक गए द फर्स्ट व्यू रेस्टोरेंट पर। वहाँ हमने लंच किया और टोटल बिल आया 2078 रुपीज़। अब पेट पूजा हो चुकी थी तो हम फिर निकल पड़े। आगे का सफ़र काफ़ी एडवेंचरस था, गाने, जंगल, खूबसूरत रोड और इसी बीच हमें एक हिरन भी देखने को मिला और थोड़ी ही देर बाद गंगा जी की पहली झलक दिख गई। अब बस वहीं से हरिद्वार वाली फीलिंग शुरू हो गई थी। हर की पौड़ी पहुंचकर गाड़ी पार्क की, जिसका चार्ज 170 रुपीज़ था। एंड अब गंगा आरती के लिए हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो बस हमने गंगा मैया के दर्शन किए, आसपास थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया और डिसाइड किया कि वापस चलते हैं ना, हम रात में आकर के एक्सप्लोर करेंगे। तो हमें लगी थी बहुत तेज़ प्यास, हमने सोडा ड्रिंक पिया। बस एक ही चीज़ मन में चल रहा था कि हमें गंगा मैया के आसपास ही होटल चाहिए, तो हमें मिल भी गया। होटल का नाम था द गंगा एज्योर होटल, जो एक नाइट का स्टे का प्राइस था 4500 रुपये। एंड हम 5 लोगों के लिए एक रूम में ही डबल बेड लगे थे, तो हमें मज़ा आ गई एकदम। रूम देख करके काफ़ी स्पेशियस था एंड बाथरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन था। तो हम फ्रेशन अप होते हैं, फटाफट सब शार लेते हैं। एंड अभी मैं ऑर्डर करती हूँ अर्श के लिए दाल राइस, क्योंकि उसको मैंने पहले खिला दिया था। देन हमने अपने लिए भी डिनर ऑर्डर कर दिया था। फटाफट से हमने डिनर किया एंड हम रेडी हो जाते हैं गंगा मैया के आसपास घूमने के लिए। एंड मेरे हस्बैंड एंड भाई को डुबकी भी लगानी थी, तो बस होटल के बाहर जैसे ही निकलते हैं हमें ई रिक्शा मिल जाता है। पर पर्सन 30 रुपीज़ था, तो एक साइड का 150 एंड दूसरे साइड का भी 150 हमें लगा, तो टोटल हमारा 300 रुपये खर्च हुए। एंड जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं ऐसा लग ही नहीं था कि रात में 12 बज रहे हैं। उस टाइम के हिसाब से अभी थोड़ा क्राउड कम था एंड काफ़ी शांति भी थी। एंड अब बारी आती है भाई एंड हस्बैंड की डुबकी लगाने की गंगा मैया में। इन लोग को देखकर हमारा भी मन काफ़ी कर रहा था डुबकी लगाने का, बट हम कपड़े लेकर के नहीं आए थे, ऐसे ही ऊपर छींटा मार के काम चलाया। और जैसे ही मैंने अपना पैर गंगा मैया में डाला, मतलब यकीन मानिए इतना ठंडा और सुकून भरा पानी था कि पूरे दिन की थकान ही दूर हो गई। थोड़ा वक्त बिताने के बाद हमने गंगा जी के चारों तरफ एक्सप्लोर किया और अब ऑटो लेकर के वापस होटल आ जाते हैं, आराम किया और कल हरिद्वार में खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करने की प्लानिंग बनाई। अगर आप हरिद्वार आ रहे हो तो रात में हर की पौड़ी पर कुछ वक्त ज़रूर बिताना, शायद आप भी वही सुकून महसूस कर पाओ जो हमें हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।